मुजफ्फरपुर जिला के शहबाजपुर का लाल ने कर दिखाया कमाल। यूपीएससी क्रैक कर 281 स्थान पे अपना स्थान लाया और मुजफ्फरपुर का ही नहीं पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर वसीमुर रहमान है। यूपीएससी की तैयारी थोड़ी लंबी तैयारी मानी जाती है, जिसमें जिसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और जिसके लिए अलग अलग तरीके की बहुत ही डेप्थ में नॉलेज और विड्थ में नॉलेज चाहिए होता है, जिसके लिए वक्त लगता है, जिसके लिए गाइडेंस लगती है और एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी चाहिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। उसके लिए बच्चे यूजुअली जो इश्यूज फेस करते हैं वो ये है कि पहला कि लंबी तैयारी है तो जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं वही दौड़ पाते हैं यूजुअली। जिनके पास वो कमिटमेंट नहीं है या जिनके पास वो कमिटमेंट के साथ और जो बैकिंग नहीं है अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, तो वो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि गाइडेंस का इशू रहता है कि अगर सही दिशा नहीं मिली तो जो आपका एफर्ट है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है और कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट है वो आप जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आता। तो ये मेजर इश्यूज हैं और जो बच्चे इसमें लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और सही तरीके से सिलेबस को समझकर, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको समझकर सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। हमने देखा कि कई बार लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप ये पहली बार में, मतलब पहले से तो आपने डॉक्टर था, उसके बाद पहली बार आपने एग्जाम दिया और आपने फाइट करके निकल भी गया, तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को, उनके लिए किस तरह का मतलब आप संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश है कि पहला है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो आप इस रेस में ही नहीं है, तो वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो सिलेबस को समझने से लेकर जो एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं उसको समझने से लेकर, उसके अकॉर्डिंग तैयारी से लेकर जो सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करें ताकि और सही गाइडेंस सीख करें। और तीसरी चीज़ ये है कि हिम्मत बनाए रहनी चाहिए। हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असफलता मिलती है और इतने सारे स्टेजेस हैं, काफ़ी सब्जेक्टिविटी है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कई बार जो हम सोचते हैं वैसा नहीं आता रिजल्ट। तो उस सिचुएशन में अगर बच्चा वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है और मेहनत पे लगातार लगा रहता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि आप डॉक्टर थे जी। तो डॉक्टर आप मतलब वो भी एक बेहतर जगह है, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद भी आपने यूपीएससी मतलब क्रैक किया है, डीएम बनने की इच्छा थी। आखिर डॉक्टर और डीएम में क्या फर्क है? पब्लिक सर्वेंट ही हैं, दोनों पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, दोनों नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट स्केल का डिफरेंस होता है कि डॉक्टर इंडिविजुअल लेवल पे एक मरीज को अपना वक्त और कीमती वक्त देता है, वहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो एक बड़े स्केल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों की ज़िंदगी संवारने और ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेवा भाव दोनों में होती है, बस फ़र्क ये है कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश कर रहा है, कोई लार्ज स्केल पे कोशिश कर रहा है। ये आपने कोशिश किस तरह किया था जो इंडिविजुअल और लार्ज दोनों आपको प्राप्त हुई? मैंने कॉलेज के दौरान जो एज अ डॉक्टर जो मेरी एजुकेशन रही है और फिर बाद में मैंने जो मेडिकल प्रैक्टिस रही है, तो उसके दौरान एज अ डॉक्टर जो भी मुझसे बन पड़ता था, जो भी मेरे एफर्ट्स थे, एज जो भी पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं उनको मदद करने की थी, वो मैंने कोशिश करी है। और ये इस एग्ज़ाम के थ्रू मैंने कोशिश करी है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं जनता की बड़ी सेवा कर पाऊँ ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। सेवा करते हैं तो एक ग्रैटिट्यूड होता है लोगों में, वो एक दुआ होती है किसी मरीज़ की जो कहीं ना कहीं लग जाती है, और वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे एक मॉरल सपोर्ट दिया है, उस चीज़ ने मुझे एक इस तरह से सपोर्ट दिया है जिसमें इसने मुझे इनफैक्ट मोटिवेट भी किया है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाऊं जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत बड़े स्केल पे एक डिस्ट्रिक्ट जो 20-30 लाख 40 लाख
पॉपुलेशन का होता है उसके उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, और डेवलपमेंट से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर और सारे जो सिविक कम्युनिटीज़ के इश्यूज होते हैं उनको टैकल करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। और एक तरह से वो एक लीडर का काम करते हैं, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि जो भी कठिनाइयाँ या परेशानी उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और जो मोटिवेट करते हैं हमें कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनकर एक प्लेटफॉर्म लेकर हमें जनता की वो सेवा करनी है।